हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने फेसबुक लाइव पर हरि कीर्तन में, हरि सत्संग में, दिनांक 9 जनवरी 2023 को। तो आ जाओ, कुछ सवालों के जवाब देने, आपके साथ कुछ प्रभु की बातें करनी है, अपने गोविंद दिलदारी, मेरे यार दिलदार की बातें करनी है। मेरा यार सावरा ब्रज में सबसे प्यारा है, वृंदावन की गलियों का वो तो दुलारा है। मेरा यार सावरा ब्रज में सबसे प्यारा है। आ जाइए आ जाइए, आज फिर आपका मित्र दास मस्त दीपक, बिंदास दीपक एक बार फिर हाजिर है। आ जाओ चकाचक जल्दी से। गोविंद की मस्ती में मस्त रहो। देखो, जो गोविंद की मस्ती में रम जाता है वो सदा मेरी तरफ बिंदास हो जाता, मतलब पॉजिटिव रहता है। हालात कैसे भी, कितने भी, चाहे गलत हो जाए, बिगड़े हुए हो जाए, वो गोविंद उसको अंतःकरण में इतनी शक्ति देता है, वो अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है। जो गोविंद की मस्ती में रम जाता है वो बुरे से बुरे हालातों से भी निकल जाता है, क्योंकि हरि नाम, राधा नाम उसे पार निकाल जाता है, दुख से भी और भवसागर से भी। आए आ जाओ। आए काली घटाए तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। जय जय श्री राधे। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। ये भाव में एक्चुअली फिल्मी भाव किसी ने भी लिखा है, लेकिन बहुत सुंदर भाव है, इसे गुनगुनाना अच्छा लगता है। छोड़, जैसे मैंने गाया था आज से सालों पहले बरसाने में, उस इसी भाव से ये चित्र विचित्र जी का गाया हुआ है। छोड़ दुनिया के झूठे रिश्ते नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया, श्री राधे किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे रिश्ते नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया, श्री राधे किशोरी तेरे दर पे आ गया। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना, श्री राधे कृपा बरसाए रखना। राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। और यही सच्चाई है। दुनिया का हर रिश्ता झूठा है, हर नाते झूठा है, सब भ्रम है, सब स्वार्थ है, सब मतलब के रिश्ते हैं। कितने भी सगे हो, सब में मतलब छुपा हुआ है। ये बात मुझे अभी बहुत डीपली समझ आई जब मेरे साथ ये घटना घटी। आशा शर्मा जी राधे राधे, किशन चौहान जी राधे राधे, शेयर कर दो। आशा शर्मा मेरी प्यारी सखी, अपने वृंदावन ग्रुप में शेयर कर दो। आप सब शेयर कर दीजिए, जो भी हैं हाथ जोड़ के विनती में, जितने फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप शेयर कर दो, ताकि हर कोई इस हरि सत्संग से, राधा नाम से जुड़ सके, दास के साथ कुछ पल भक्ति की बातें कर सके, अपनी बता सके, सुन सके, समझा सके। तो आ जाइए, आज राधा नाम पे है कि मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, ब्रज गलियन में, ब्रज गलियन में, ओ ब्रज गलियन में, ब्रज गलियन में, अपने शाम को बुलाऊं ब्रज गलियन में, अपने शाम को बुलाऊं ब्रज गलियन में, मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में। मुक्ता वाशनी जी राधे राधे। मुक्ता जी शेयर कर दो, आप जितने भी हैं। मुक्ता जी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो।
बगल में शेयर का बटन है, आपके द्वारा ये भजन, ये भाव दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। बड़ी मेहरबानी, प्रभु का नाम प्रचार करने में दास का साथ दीजिए, ठीक है। मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, 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 अपने शाम को भुलाऊं ब्रज गलियन में, अपने शाम को भुलाऊं ब्रज गलियन में, मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में। जय जय श्री राधे। और ये सच्चाई है, जो राधे राधे गाएगा वही शाम का संग पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, शाम उसको गले लगाएगा, लगाता है। उसके घर में थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है, देर वो परखता है, वो तड़पाता है। होती है ना, जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड हो, वो आपको नखरे दिखाती है, या कोई बॉयफ्रेंड हो आपको नखरे दिखाता है, तो वो तो फिर भी अलग है, वो तो गोविंद है, हम सबका बॉयफ्रेंड, वो परम पिता पूर्ण परमेश्वर है, तो हम तो उसकी सखी हैं, दासी हैं, दास हैं, तो हमारे को तो नखरे दिखाएगा ना। और उसके नखरे भी सर आंखों पर, उसके नखरे भी सर आंखों पर, ये सच्चाई है भक्ति मार्ग में, ये सच्चाई, उसके नखरे भी सर आंखों पर। आनंद आता है। देखो, हम ब्रज जाते हैं, हमें पता है ब्रज में कण कण में प्रिया प्रीतम का प्रेम विद्यमान है। गोविंद कभी ब्रज छोड़ के नहीं गया, इसी भाव से जाते ना, और एक अलग अनुभूति, वाइब्रेशन महसूस होती है, संसार से मन हट जाता है। और हम किसी और तीर्थ पे जाएं, तीर्थ से आके थोड़ी बहुत दिनों तो तीर्थ की बातें होती है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन ब्रज की लगन, ब्रज में जब मन मगन हो जाता ना, फिर तो चाहे तुम 6 महीने ब्रज ना जाओ, तो घर बैठे भी उसी आनंद में रहोगे। हाँ, हम ब्रज गए थे, ये था वो था, क्योंकि हम गोविंद के प्रेम में रंग जाते हैं। और जिस पे चढ़ गया ब्रज का रंग, वो हो गया गोविंद में मगन। जिस पे ब्रज का रंग चढ़ जाता है, वो गोविंद में मगन हो जाता है। और ये कृपा किसकी होती है? श्री राधा रानी की। एक बात याद रखना, ब्रज में वास मिलेगा तो बहुत दूर की बात है, ब्रज में एंट्री भी तुम्हारी राधा रानी की कृपा से होती है। ये कन्हैया की कृपा से नहीं होती, ये राधा रानी की कृपा से तुम्हारी ब्रज में एंट्री होती है। और ब्रज वास मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हाँ, पर यह जरूर है, श्री जी की कृपा से एंट्री आती है, पर घुमाता हमें गोविंद है, लेकर हमें गोविंद जाता अपनी गलियों में, घुमाता हमें गोविंद है अपनी गलियों में, उसके आनंद रस में डूबे रहते हैं। क्यों? हमारे जो हृदय है वो गोविंद है, और गोविंद का हृदय है हमारी राधा रानी। तो इसलिए हमारा चित हर ले गया वृंदावन का बाका छोरा, दिखने में था वो छैल छबीला बाका छोरा, समझे। और उनका मन कौन हर ले गई? चित राधा रानी, श्री राधा रानी। विश्व भांड दुलारी राधे राधे, श्री हरि दुलारी राधे राधे। तो यही बात है, मैं वृंदावन की लीला मत जानो, गुड़ को चीला। अच्छा, या ऋषि मुनि गए सब हार। बिल्कुल जी, सब हार जाते हैं, कोई वृंदावन में घुस ही नहीं पाता जब तक श्री जी की कृपा नहीं हो, ये सच्चाई है। और आज हम वृंदावन की बातें कर पाते हैं, ये भी श्री जी की ही कृपा है। तो जो भी जुड़ता जा रहा है शेयर करते जाओ। दास हाथ जोड़े कह रहा है, ये शेयर करो, आप मेरे से भाव से जुड़े हो। और मैं कोशिश करता हूं, देखो अब नए साल में अब तीसरी बार आया हूं, पहले 1 तारीख को आया था, फिर शायद 5 को आया था, और आज आ रहा हूं, ठीक है, 9 तारीख को। अब देखो श्री जी की कृपा हो रही है, मैं भी लाइव आना शुरू होता हूं, चाहे आधे घंटे आओ, 5 घंटे आओ, इसके रिफ्लेक्ट पड़ता है ना, आंखों पर दर्द हो जाता है, ठीक है ना। मैंने मोबाइल की लाइट बहुत हल्की कर रखी ताकि आंखों पे फर्क ना पड़े। मेरे आंखों में ना काफी इन्फेक्शन हो गया था इस मोबाइल की लाइट से, इसलिए नहीं आ पाया था। अब देखो 2023 में कितनी अच्छी शुरुआत हुई है, अब लाइव आता रहता हूं, आपके संग प्रभु की बातें करते रहता हूं, ठीक है। तो आपको एक बात मैं कुछ कहना चाहूंगा और समझाना भी चाहूंगा। मेरे से बहुत कुछ बातें भी करते हैं, जैसे हमें ब्रज में कैसे जाना चाहिए। देखो, ब्रज में सबसे पहले हम जितने भी हम बाहर के, देखो हम ब्रजवासी नहीं बन सकते। एक बात आप कान खोल के सुन लो, हम ब्रजवास मिल जाए श्री जी का, फिर भी हम ब्रजवासी नहीं है। जो ब्रज के हैं वो ही सच्चे ब्रजवासी है, और उन्हें पैदाइशी भक्ति मिलती है, क्योंकि ब्रज की रज में इतनी भक्ति है। जो बंदा पैदा होता है वो असल में ही प्रभु में भक्ति साथ लेके पैदा होता है। ब्रज में रहना ही अपने आप में भक्ति है। तुबिता राधे राधे शेयर कर दो, पिंका जस्सी राधे राधे बेटा शेयर कर दो, पिंका फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। जो ब्रज में पैदा होता है, जो ब्रज में पैदा होता है वो अपने आप में ब्रजवासी है। अभी मैं एक यूट्यूब देख रहा था, एक फॉरेनर है, उसकी एक बेटी है, ठीक है, हिंदी बोलती है और बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, बेटी छोटी सी है, और जो उसकी दूसरा बच्चा होने वाला अमेरिका से आई, कहती मेरा बच्चा ब्रज में पैदा हो, ब्रजवासी कहलाए।
तो देखो कितने सुंदर भाव है। वो एक विदेशी महिला साड़ी पहने हुए संस्कारी कपड़े पहनकर ब्रज में आके अपने बच्चों को ब्रजवासी बनाना चाहती है, और हमारे यहाँ की महिला देखो लो अपने संस्कार से अलग होकर पहनावा गलत करके और दुनिया में ना जाने कहां आडंबरों में फंस चुकी है। सीखो इनसे, सीखो इनसे। मैं कहता हूं जो हमें सीख दे सीखो उनसे। हाँ जी, कृष्ण चौहान जी, आप ब्रज के तो पक्के ब्रजवासी हैं, आपके चरणों में दास का प्रणाम। निशा वर्मा जी शेयर कर दो। हम ब्रजवासी का न खून भी नहीं है, ब्रजवासी पैदा ही भक्ति का भाव लेके होते, क्योंकि ब्रज की महिमा ही ऐसी है। भक्ति ब्रज में जवान हो गई थी। जब भक्ति वृंदावन पहुंची थी ना, ब्रज में वृंदावन, तब भक्ति बहुत अधमरी हालत में थी। जब ब्रज में पहुंचते ही भक्ति जवान हो गई थी, और उनके जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य वो भी जीवित हो गए थे, उनमें भी प्राण पड़ गए थे। राधा अग्रवाल राधे राधे शेयर कर दो जितने भी है। आप जिस हिसाब से आ रहे हो ना, शेयर नहीं कर रहे हो। मेरे को ये बात बुरी लगती है, यही बात बुरी लगती है। कुछ इस कारण से भी मैं नहीं आता था। मैंने आप लोग प्रचार नहीं करते, प्रसार नहीं करते, और मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं कि मेरे से कई कहते हैं ब्रज में कैसे रहना चाहिए। ब्रज में पहली बात तो कामना नहीं रखनी, ब्रज में किसी प्रकार की कामना लेके नहीं जाना, किसी भी प्रभु के विग्रह के आगे कामना नहीं करनी। आनंद लो। सबसे बड़ा प्रसाद ब्रज में प्रभु के दर्शन है। ये लड्डू पेड़े फलूदा, ये जो आप प्रभु को भोग करते हो, अरे इसे हटो, इससे ऊपर निकलो। सबसे बड़ा दर्शन है प्रभु का प्रसाद। अगर आपने गए हो, चाहे बिहारी जी जा रहे हो, चाहे राधा वल्लभ राधा रमन जी, उनको निहारो। आप कहो राधा बिहारी जी में तो रुकने नहीं देते, अरे तो राधा वल्लभ में जाओ। आप ये मन से निकालो, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा माधव, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, बिहारी जी, इनमें कोई भेद मत करना, ये अपराध है। ये अलग अलग रूप में प्रभु अपने भक्तों की प्रसन्नता से प्रकट हुए हैं, लेकिन है तो राधा कृष्ण ही, सब है तो श्री राधा कृष्ण ही ना। तो आप ये इनमें कभी भेद मत करो। मेरे से कहते हैं अरे इस बार गए बिहारी जी में बहुत भीड़ थी प्रभु जी, धक्का मुक्की उड़ दी। अरे तो मैंने क्यों गए? हाँ, धक्का मुक्की थी, आपका भाव है दर्शन करना, ठीक है, लेकिन वही राधा वल्लभ में बैठे हुए, वही मदन मोहन जी में बैठे हुए। अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं कोई बात हो गई, कोई मंदिर नहीं खुला, ब्रज में पहुंच गए तो अपने आप तुम्हारा यार कृपा हो गई राधा रानी की। ये इनके अर्च विग्रह हैं जो प्रकट होते हैं, ये अर्च विग्रह होते हैं, ये बात आप समझ लो। तो मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको लगता है भीड़, देखो मैं जाता हूं, मेरे को अगर बिहारी जी में कई बार भीड़ लगी, मैं नहीं घुसा। मैं तो सही बता रहा हूं, मैं तो क्या कहते हैं राधा रमन जी में जाके बैठता हूं। वहां पे शाम को क्या कहते हैं गायन चलता है, वहां पे तो गायन चलता है, बहुत अच्छी गायकी चलती है। ज्यादा सेवा कुंज जाके बैठ जाओ, सेवा कुंज के अंदर शाम को पद गायन करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के। आप इन बातों को समझना सीखो, इससे ऊपर उठना सीखो कि आप कहते हो जो हो जैसा है, हम तो बिहारी। अरे भाई जाओ, आस्था है, हम भी भजन भाव लिखते हैं, बिहारी जी का कितना मन में आते हैं, लेकिन हम भेद नहीं करते। ये भेद से प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में कभी भेद मत करना। प्रसाद में नाम, रूप, धाम, लीला में, प्रसाद में कभी भेद मत करना, यह अपराध लगेगा। और प्रभु को जहां आप उनके अर्च विग्रहों के दर्शन करते हो ना, ये मत बोलना विग्रह हैं, वो में साक्षात हमारे राधा गोविंद विराजमान है। बिहारी जी में राधा गोविंद विराजमान है। गोविंद बिगर राधा के तो कहीं विराज हो ही नहीं सकते, राधा वल्लभ हो गए। और राधा रमन जी में तो खुद उनकी सेवा राधा रानी करती है। राधा रमन जी में छोटे से क्यूट से जो है, उनकी सेवा तो खुद राधा रानी करती है। तो गोविंद बिगर राधा के तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको, ये बात याद रखना, ये बात आप समझ लो। गोविंद राधा बिना श्याम आधा, कुछ भी नहीं है। श्याम की परिभाषा है राधा, श्याम की परिभाषा है राधा, जीवन का आधार है राधा, ये बात आप समझ लेना। तन्वी महाजन जी राधे राधे शेयर कर दो, ठीक है, राधा शेयर कर दो बेटा। तो इसलिए आप जीवन को यह बात समझना सीखो कि हमारा जो आधार है गोविंद है, लेकिन गोविंद का आधार कौन है? राधा। गोविंद राधा के बिना कुछ नहीं है। तो ब्रज में जाओ तो कामना रहित होके जाओ, अपनी ना खुद की हस्ती, मैं ये हूं, मैं ये पद पे हूं, मैं ये वीआईपी हूं, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम भौतिक जगत में तुम्हें एक अहंकार हो गया, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मेरे पास ये कुछ नहीं है, शून्य हो। अभी इस शरीर से प्राण निकले, शव हो बस तुम, पंचभूत में जलती अग्नि जल आकाश वायु, इससे बने हुए बस एक शव हो जाओगे। अभी प्राण निकले नहीं, पंख पखेरु उड़े नहीं, और आप शव बन जाओगे। तो मैं मेरा निकाल कर जाओ, अपने आप को बस गोविंद का, श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का दास मान के जाओ कि आज कृपा हुई है श्री जी की, जो हमें ब्रज में बुलावा आया, और वो बुलावा भी श्री जी की कृपा से होता है, और गोविंद ही तुम्हें लेकर आता है। कभी मत सोचना हमारे, अरे तुम्हारी औकात नहीं है ब्रज में जाने की,
हमारी औकात नहीं है, श्री जी की कृपा हुई तो गोविंद हमें लेके जा रहा है। अब गोविंद हमें कहां घुमाएगा कहां नहीं घुमाएगा तो गोविंद जाने। तो इसलिए ये चीज सोच के अपने आप से निकाल दो कि आप जा रहे हो, नहीं, श्री जी की कृपा हुई जो आप पे, आपको गोविंद लेके जा रहा है। ये बात आप समझ लेना। एक सेकेंड, तो कुछ आंखों में हो रहा है, ये बात आप समझ लो। बिना श्री जी की कृपा के कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ब्रज में, जैसे हम कभी जाए, हमें ब्रजवास मिलता है, हम ब्रजवासी नहीं है। हाँ, संसार में बोल सकते हैं भाई ब्रज में रहते हैं तो ब्रजवासी है, लेकिन असली ब्रजवासी वही है जहां वहां पे वो पैदा हुए हैं, जिन पे गोविंद राधा गोविंद की कृपा हुई है, ब्रज में पैदा हुए हैं, वो असली ब्रजवासी हैं। और भक्ति तो उनमें पैदाइशी होती है, क्योंकि ब्रज के कण कण में भक्ति है, ब्रज के कण कण में भक्ति है। तो ब्रजवासियों से कभी अपना कंपेयर मत करो, वहां किसी भी प्रकार का नशा मत करो। आप जाते हो, अरे बिहारी जी दर्शन कर लिए, जो भी अपने इष्ट को दर्शन कर लिए, और हमने पता है वहां पे नशा करते हैं, वहां पे पीते हैं, होटलों में पीते हैं, मैं जानता हूं कईयों को। मैं कहता हूं भाई संसार कम है, संसार भोगों का, संसार सिर्फ भोगों से ग्रस्त है, यहां भोग लो। क्यों ब्रज में जाके प्रभु के दर्शन करके पुण्य कमाने की बजाय तुम वहां से पाप लेके आ रहे हो? पता है, ब्रजवासियों से अपना कंपेयर मत करो, वो चाहे कुछ भी करे ब्रज में, उनसे अपना कंपेयर कभी मत करना। वो गोविंद के हैं, वो गोविंद जाने ब्रजवासी जाने, ये समझ लो। जैसे एक पिता कहता ना, मेरी औलाद जैसी भी है, बाहर का बंदा मेरे यहाँ घर में आके तरीके से बात करेगा, तो गोविंद का संग है इन ब्रजवासियों को, इनसे अपना कंपेयर मत करो। ये कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी करें, ये जाने गोविंद जाने, राधा रानी जाने, आप इनसे अपना कंपेयर मत करो। मैं भी वहां पर बहुत कुछ देखता हूं, लेकिन मुझे मतलब ही नहीं। ये प्रभु दिखाते हैं, लीला करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि ये बंदा भी ब्रज के उसमें ना समझने की कोशिश करे। और प्रभु चाहते हैं कि देखो माया करवाती है, देखो माया का प्रवेश नहीं है, फिर भी प्रभु परीक्षा लेते हैं कि किसी को गलत देखते हुए गलत होता है या उसको इग्नोर करके मेरी ओर बढ़ता है, तो इग्नोर करो, इग्नोर करो। जिस दिन आप गलत को इग्नोर करना सीख जाओगे, पलट के जवाब मत दो, गलत को इग्नोर कर दो, याद कर, ये बात समझ लो, उस दिन आप अपने आप में निखरते चले जाओगे। क्योंकि शांति का मार्ग इग्नोर, किसी की गलती को इग्नोर करके आगे निकल जाओ, ये शांति आपको आगे तक ले जाएगी। और आप जगह जगह पे गलतों पे जवाब देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहोगे, आप उन्हीं चक्करों में फंसे रहोगे। आपने इन चीजों में फंसना नहीं है, इनसे बाहर निकलना है। वक्त आ, देखो जो भक्ति मार्ग पे है ना, और जो श्री कृष्ण पे आश्रित है, उसको जवाब श्री कृष्ण देंगे। एक बात आप समझ लो, आपसे भक्ति मार्ग में कोई छल कर रहा है, करने दो। आपकी भावनाओं से कोई खेल गया, खेलने दो। आपके विश्वास को कोई तोड़ गया, तोड़ने दो। आपको ब्रज के नाम पर, कृष्ण के नाम पे आपके भावनाओं से कोई खेल गया, खेलने दो, उसका जवाब गोविंद देंगे। आप ठीक हो, बस इतना याद रखना, आप ठीक हो इतना याद रखना, बाकी सब गोविंद पे छोड़ देना। वक्त से बड़ा कोई भी करता धरता नहीं है, वक्त सारे खेल बदल देता है, वक्त सारे खेल बदल देता है। वक्त सबसे बड़ा बादशाह है, जो आज तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल जाता, तो अगर भक्ति मार्ग में तो बदला लेने की इच्छा ही मत रखो, बस अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। उर्मिला जी राधे राधे शेयर कर दो, उर्मिला जी, उर्मिला जी शेयर कर दीजिए, राधे राधे। ठीक है, मैं कहता हूं अपने आप को अब थामना सीखो, अपनी इंद्रियों को समेटना सीखो। ठीक है, सबसे होता है, सब में भटकते हैं, मेरे में आता है, ऐसा आता है, हम में भी आता है। प्रभु माया खेलते हैं, मेरी भी इंद्रियां फैल गई थी संसार में, भक्ति मार्ग में आया, फिर फैल गई, फिर मेरे को मेरे अपने नहीं, मेरे विश्वास के साथ धोखा किया, कोई बात नहीं, मैं टूटा, बुरी तरह टूटा, लेकिन मेरे को श्री जी ने बिखरने नहीं दिया। टूटता है, लेकिन जिसको श्री जी पे विश्वास होता है उन्होंने बिखरने नहीं दिया, फिर खड़ा कर दिया, फिर खड़ा कर दिया। क्योंकि जो श्री जी करती है अच्छे के लिए करती है, जो मेरे लिए अच्छा होगा मैंने कहा मुझे वो दो, जो नहीं है उसे मुझसे अलग कर दो, मुझे उससे अलग कर दो। जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरा उसका साथ दो, जो नहीं है श्री जी अलग कर दो। ऐसे परपंच में नहीं फंसना जिससे साथ जुड़कर मेरी भक्ति जीरो हो जाए। साथ वो चाहिए जिससे जुड़कर मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, लेकिन परपंचीकारी कोई संगत ना मिले जिस कारण मेरी भक्ति जीरो हो जाए। मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मैंने अपने आप को अलग कर लिया। ऐसी अपने आप को मतलब आप भी करो, आपको लगा आप गलत है, अलग हो जाओ बस, इससे पहले कि आपकी बेकदरी हो जाए। देखो रिश्तों में झुकना अच्छी बात है, लेकिन तुम ही झुको, तुम्हारी गलती भी ना हो, ये तो फिर ना समझिए, फिर तो आप सामने वालों को ना आप अपनी बेइज्जती करवाने का मौका दे रहे हो। ठीक है, रिश्तों की कदर के कहीं झुकना चाहिए, शायद रिश्ते संभले रहे, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, अपना भी आत्मसम्मान होता है, जहां कदर ना हो वहां से उठ के चले जाओ, मेरा तो अपना मानना ये है बस। जहां तुम्हारे को समझने वाला ना हो, जहां तुम्हारी भावनाओं की कदर ना हो, जहां तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार्क हो, वहां वो संगत तभी छोड़ दो, चाहे वो कितने भी प्रिय क्यों ना हो आपके।
उर्मिला जी, मैं तो सही कहने की कोशिश करता हूं। बात वही है, जो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। ठीक है, मैं तो सबका हित चाहता हूं। मैं तो गोविंद की मस्ती में रहना पसंद करता हूं। देखो फिर दोबारा प्रभु ने खड़ा कर दिया। ठीक है, 1 महीने में पैर की हड्डी टूट गई थी, मांस फट गया था, 3 तारीख को हुआ था। 3 तारीख को मैं 3 दिसंबर को वृंदावन में था। ये क्या है? श्री जी की कृपा है। उन्होंने मेरे को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। हालात कितने भी बुरे हुए, टूटा मैं, लेकिन श्री जी ने मुझे बिखरने नहीं दिया। बड़ी कृपा मेरी श्री जी की। श्वेता गुप्ता जी, राधे राधे। श्वेता शेयर कर दो। श्वेता जी, जितने भी आप सखा सखी हो, हाथ जोड़ के विनती है, शेयर कर दो। आप भक्ति में अगर बढ़ना चाहते हो, ठीक है, हमारा मन नहीं लगता, हम मानते संसारिक है, मानो, मानना सीखो। हम मलिन पतित पापी है, मानो। हम प्रभु के गुनाहगार हैं। सबसे बड़ा गुनाह, हम अपने हरि को भूल के बैठे हैं और माया की पूजा करें, जबकि माया हमें नचा रही है। और आज हम हरि के लिए नाचेंगे ना, तो यकीन मानना फिर हमें माया नहीं नचाएगी। इसलिए तो वृंदावन में कहते हैं, मंदिरों में आओ, नाचो, जितना नाचोगे आप प्रभु के लिए नाचो, माया कभी आपको नहीं नचाएगी। आप प्रभु में रम जाओ, कभी माया आपका बुरा नहीं कर पाएगी। हम हैं, भोगी हैं, माया हमें पलट देती है। लेकिन संत भी बड़े बड़े कहते हैं, भैया बच्चों, माया बड़ी प्रबल है कलयुग में, लेकिन उससे बड़ा प्रभु का नाम है। आप प्रभु में रम जाओ, माया कितनी ताकतवर हो, आपका बाल भी बांका नहीं करेगी, बल्कि वो नाम, हरि नाम, आपको माया के सारे परपंच में से, माया की गुलामी में से निकाल के लिए आएगा। और ये मैं अनुभूत करता हूं ये बात। तो इसलिए भैया, जितना हो सके हरि संग प्रीत लगाओ। जप ले हरि का नाम ले, हरि ही आए काम रे। कोई काम नहीं आता, ना मियां बीवी आते, ना बीवी में। ये सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये मियां बीवी, यार दोस्त, माँ बाप, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। स्वार्थ के, जिनमें जब तक स्वार्थ है तब तक आपकी निभरी है। जहां स्वार्थ खत्म, वहीं आप में टकरार शुरू, वहीं एक दूसरे के प्रति खिलाफ हो जाओगे। नहीं खिलाफ होगे तो एक दूसरे की शक्ल देखना बंद कर दोगे। तभी तो आज घर घर में भाई बहन, भाई भाई, माँ बाप, सबके विचार अनबन है, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते, हर कोई स्वार्थी रिश्ता है। जो इसी समझ लो, आपके दुख में कोई काम नहीं आएगा। आपके दुख में अगर आप बीमार हो तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? आपको दवा दारू करवा देंगे, मल्लम पट्टी करा दें, लेकिन वो दुख का जो नाश तो नहीं कर सकते ना, वो तो आपको झेल लें। तो इसलिए इस दुख का नाश कोई करेगा तो वो करेगा हरि नाम। ये बात आप समझ लो, ये बात आप समझ लो। इस दुख का कोई नाश करेगा तो वो करेगा सिर्फ केवल हरि नाम। हरि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है जीवन में। एक बात समझ लेना, हरि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हरि जो हर ले कष्ट हमारे, वो है श्री हरि हमारे। ठीक है, आप श्वेता जी शेयर कर दो, जितने भी हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ठीक है, थोड़ी देर का लाइव आता है। लाइव ऐसा आना चाहिए कि जो बाद में सुने उन्हें भी अच्छा लगे। श्री जी की जय, जय हो राधा रानी की, जय हो बरसाने वारी की। तो आइए 2 लाइन। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए, वो हरि नाम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए, वो हरि नाम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। याद रखना, दुख संकट में सिर्फ हरि साथ निभाएंगे। 3 तारीख को, 3 नवंबर को मेरा वृंदावन में यमुना जी के किनारे नौका से उतरते हुए पैर मुड़ा था और वहीं मेरी हड्डी टूट गई थी और टूटने की आवाज आई थी पटाख, और मांस फट गया था। मेरा सबसे सगा अपना, सगों से बड़ा, वो मेरे से मुंह फेर के चला गया था। वो कोई भी हो, वो स्त्री पुरुष, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, साथ में 2 और, वो मुंह फेर के चले गए थे, किसी ने उठाया तक नहीं। वो टूटा पैर लेके मैं वृंदावन से दिल्ली आया था। 3 तारीख की शाम को पहुंचा था, टूटा पैर लेके। पैर इतना बड़ा सूज गया था। अगले दिन 4 तारीख को ना इलेक्शन थे दिल्ली में एमसीडी के, तो मैं जा नहीं पाया था वोट देने, क्योंकि पैर सूजा पड़ा था। पैर रखते ही हालत खराब थी। शाम को फिर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में तो था नहीं, यहाँ पे एक है मुस्लिम है, बहुत अच्छे वो है, पहलवान है, उनसे हड्डी बिठवाई है, उन्होंने बिठाई है। एक्सरे तो करवा नहीं सका क्योंकि इलेक्शन के हमारे लैब बंद थी, तो उन्होंने मेरा पैर ठीक करा है। मात्र 4 से 5 पट्टी के अंदर उन्होंने मेरा पैर ठीक करा। 1 महीने के अंदर अंदर, मान के चलो मैं 20 दिन के अंदर अंदर, 20 से 22 दिन में। 4 तारीख को पट्टी हुई थी। 23 तारीख को मैंने पहले मैं वॉकर से चढ़ता था। 23 तारीख से मैंने वॉकर का सहारा छोड़कर, वॉकर यहीं रखा था, बटा दिया, वॉकर का सहारा छोड़कर फिर मैं अपने पैर पे चलना सीखा, लंगड़ा लंगड़ा के।
और देख लो 3 तारीख को मैं वृंदावन पहुंच गया, श्री जी की कृपा से दर्शन करके आया, मन गदगद हो गया। तो प्रभु पे विश्वास रखो, वो कभी आपको टूटने नहीं देंगे। संसार आपको हमेशा तोड़ेगा, संसार कभी आपका सगा नहीं है, ये बात याद रखना। मेरे को समझ आ गया। लेकिन जिसने गठबंधन कर लिया अपने गोविंद से, अपने प्रिया प्रीतम से, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसके जीवन का दीपक बुझ नहीं सकता। ये बात आप समझ लो, ये बात आप समझ लो। ये बात मेरे को रिश्तों की समझ अब असली आई कि कोई रिश्ता सगा नहीं है, आप कितना भी किसी के प्रति 100% दे लो। और आज देख लो, अभी है ठंड के मारे थोड़ा दर्द है, लेकिन पूरा पैर सेट हो गया, मैं ढंग से चल पाता हूं। हाँ, जब सुबह उठता हूं थोड़ा लंगड़ापन होता है, पैर में दर्द होता है ना, अभी ठंड का है, लेकिन वक्त से पहले श्री जी की कृपा से मैं खड़ा हो गया हूं। ये मेरी श्री जी की कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती श्री जी अदालत तुम्हारी। तो आज देख लो, आज अपने पैरों पे चल के मैं 1 महीने में 3 तारीख से 3 तारीख पर वृंदावन भी पहुंचा, दर्शन भी किए, और वो पल भी याद किया जब मेरे अपने, जिनको मैंने 100% दिया था, मेरे से मुंह मोड़ के चले गए थे। तो श्री जी ने एहसास करा दिया, कोई तेरा सगा नहीं है, बस तू अब मेरी तरफ बढ़। मेरी एक सखी ने भी मेरे को बोला था, लो नाम लिया, हाजिर हो गई, कि उस गली में किसी को मत ढूंढो, अपने प्रिया प्रीतम को ढूंढो। सीमा ठाकुर, राधे राधे सखी जी, जो दुख में उर्मिला लिखती हैं, जो दुख में साथ नहीं दिया उसे छोड़ना ही अच्छा होता है। बिल्कुल उर्मिला, मैंने छोड़ दिया। सीमा, अपने वृंदावन ग्रुप में ऐड कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, सखी जी सब जगह शेयर कर दो। तो एक ही बात समझ आई, कोई दुख का साथी नहीं है, अगर साथी है तो प्रिया प्रीतम है। मैं तो हैरान हूं कि मैं भी हैरान, और कई जानकर हैरान, इतनी जल्दी पैर ठीक हो गया। बिल्कुल जी, बहुत जल्दी पैर ठीक हो गया। अब मैं चल पाता हूं मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। स्कूटी चलाता भी हूं, कहीं जाना होता जाता भी हूं। अब पहले से बहुत बेटर हूं मैं, ठीक है। आपका विश्वासी, आपका साथी, बिल्कुल जी सखी जी श्वेता, मेरा विश्वास तो गोविंद का दिया विश्वास है। रवि कुमार, राधे 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 राधे, शेयर कर दो, जितने भी हैं शेयर कर दो। तो जपले हरि का नाम ले, हरि ही काय काम रे। मैंने समझ लिया, तब से मैं यही बोलता हूं बस। और मेरे से जो भी गलती हुई थी, मैं यमुना महारानी से माफी भी मांग कर आया था। ठीक है, गलती सबसे होती है, बस मुझे सबसे बड़ा बोझ था कि मेरे द्वारा भी वहां पे कोई गलती हुई है, मैंने माफी मांगी। तो अर्थात बात ये चल रही है कि हमें वृंदावन कैसे जाना चाहिए। कोई भी नशा नहीं करना, ना ही वहां गुटखा खाना है, ना ही ब्रज में कभी जाके अपशब्द बोलना है। तन्नू जोशी, राधे राधे सखी जी। श्वेता गुप्ता, राधे। तन्नू जोशी भी हमारी बहुत अच्छी हैं, ये बहुत सखी है, राजस्थान की हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, साइलेंट रहती है, कभी बात नहीं करी, शुरू में 1-2 बार करी है, कोई बात नहीं, जुड़ के रहो, जरूरी नहीं है बात हो दास से। और बहुत अच्छी सखी है, इतना पता है, टीचर है। तन्नू जोशी, शेयर कर दो फेसबुक पे, अपनी व्हाट्सएप पे। देखो यही कहता हूं, सबको शेयर करते रह करो। और जहां तक मैं समझता हूं, सीमा मेरी सखी ने शेयर कर दिया होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फेसबुक में। तो देख लो, अब प्रभु की कृपा हुई, 1 तारीख को लाइव आया, फिर 5 को आया, और आज 9 को आया। ये सब श्री जी की कृपा है, ठीक है। मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, 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 अपने शाम को बुलाऊं ब्रज गलियन में, अपने शाम को बुलाऊं ब्रज गलियन में। मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में, मैं तो राधा राधा गाऊं ब्रज गलियन में। और देखो, ब्रज गलियन में राधा राधा गाऊं और शाम को बुलाऊं कैसे? राधा नाम की दुकान पे बिकता है शाम। जी हाँ, जो राधा नाम बोलता समझ लो राधा नाम की दुकान पे शाम को खरीदने आया है, क्योंकि राधा सुनते ही शाम बिक जाता है। राधा नाम की दुकान पे बिकता है शाम, पूछो क्या है मोल तो बोले राधे का नाम। राधा नाम की दुकान पे बिकता है शाम, पूछो क्या है मोल तो बोले राधे का नाम। जो भी राधे राधे बोले शाम उसके संग होले, जो भी राधे राधे बोले शाम उसके संग होले। राधा सुनते ही शाम बिक जाता है, राधा सुनते सुनते शाम दौड़ाता है, राधा सुनते सुनते शाम दौड़ाता है। राधा नाम की दुकान पे बिकता है शाम। ओ राधा गोरी गोरी, ओ राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। शाम है मेरा सांवला छोरा, हाय शाम है मेरा सांवला छोरा, राधा
राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी बरसा छोरी हो, राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। शाम है मेरा सांवला छोरा, हाय शाम है मेरा सांवला छोरा, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी हो, राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। कुंज गलिन में राधे राधे, वृंदावन में राधे, बरसाने की गली गली में गूंजे हैं बस राधे। कुंज गलिन में राधे राधे, वृंदावन में राधे, बरसाने की गली गली में गूंजे हैं बस राधे। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी हो, राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उमा सहगल जी राधे राधे, मन गदगद हो गया, उम्मीद करता हूं आपको भी आ रहा होगा। तो हमें ब्रज जब भी जाना चाहिए, किसी की भी कोई भी मन में कामना लेके मत जाओ। अरे गोविंद के आगे खड़े हो जाओ, अश्कों की धारा में बह जाओ, निहारते रहो अपने सावरिया को, अपने बलमा को, अपने यार को, अपने राधा वल्लभ, अपने मदन मोहन, अपने राधा रमन, अपने बाके बिहारी। अरे जहां भी तुम्हारी प्रीत लगे वहां जाके रम जाओ, अपने प्रिया प्रीतम को निहारते रहो, बस डूब जाओ। अश्कों की भाषा गोविंद से यार आना मतलब अश्कों की, गोविंद संग यार आना मतलब अश्कों से यार आना, क्योंकि गोविंद सिर्फ अश्कों की भाषा समझता है। शब्दों की भाषा तो संसारिक होती है। आपने क्या कभी सुना होगा ना प्रेमानंद बाबा को या विनोद बाबा सुनते हैं, पर जब मन शांत हो जाता ना प्रभु, एकांतिक वार्ता होती है। प्रभु से बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस अंतःकरण में प्रभु खामोशी की भाषा में बात करते हैं। अश्कों की भाषा से तुम्हारे भाव निकल जाते हैं, गोविंद समझ जाता है मेरा बच्चा, मेरा दोस्त दुखी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके लिए जो सही होगा ना वो गोविंद बिन बोले करेगा। और अगर आपको लगता है मन बोल के हल्का हो जाता है तो मन ही मन बोल दो, रो दो उसके आगे। श्री जी के बरसाना जाओ, रो दो उसके आगे। जो मन में भाव है, जो भी है मन में उथल पुथल चल रही है, उसको मन में रख के रो दो। अश्कों की भाषा निकलते ही, अश्कों से निकलते ही अश्कों की भाषा श्री जी समझ जाएगी, मेरी भक्त मेरी बच्ची क्या कहना चाह रही है, इसकी क्या दुविधा है, वो सब समझती है। प्रेम की भाषा समझते हैं लोग। प्रेम की भाषा तो शब्दहीन होती है, क्योंकि प्रेम जिसका होता है ना, नजरों नजरों की होती है भाषा। जब भी आप देखना आपको किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो नजरों नजरों में इशारे होते हैं, याद रखना, होते ना। कहीं बैठे होते आपको आपका मोहब्बत मिल गई, नजरों से बातें हो रही है, तो प्रभु से जब प्रेम की भाषा होगी तो नजरों नजरों में होगी, ये बात याद रखना। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती गोविंद से भाषा बात करने के लिए, क्योंकि प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, गर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, गर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम करने वालों से ही शाम मिलता है, प्रेम से ही शाम का दीदार होता। जय जय श्री राधे। तो ब्रज में जाओ, कामना रहित जाओ, कोई नशा मत करो, गुटखा खा के ब्रज भूमि को गंदा मत करो। और जब भी ब्रज में एंट्री करो, पहले ब्रज भूमि को दंडवत प्रणाम करो, हे ब्रज धाम आपको प्रणाम, हमारे द्वारा यहाँ पे अगर कोई गलती होगी ब्रज धाम के प्रति तो अपराध क्षमा करना, जाने अनजाने जो गलती, अपनी गलती माने करो, ठीक है। हम यहाँ पे आके कोई भी आप देखो थूक भी देते हो, मलमूत्र भी त्याग देते हो, वहां पे रहते भी हो, तो ब्रज धाम से जाते क्षमा मांग लो। और जब ब्रजभूमि से निकलो तो ब्रजभूमि को फिर प्रणाम निकलो, बहुत बहुत धन्यवाद हे ब्रजभूमि, हमें वापिस बुलाना, गोविंद से कहना हमें वापस लेके आए। आपको फिर बता रहा हूं, ब्रजधाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, तो इसलिए ब्रजधाम को हमेशा इज्जत दो। ब्रजभूमि की कृपा बिना, यमुना महारानी की कृपा बिना, राधा रानी की कृपा बिना ब्रजवास नहीं मिलता, एंट्री तक नहीं मिलती है। ओ ब्रजधाम सुंदर है, देखिए बहुत सुंदर भाव। ओ ब्रज, देखिए ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है।
ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। और यही सच्चाई है। आशु गुप्ता सखी जी राधे राधे, शेयर कर दो बिगर के सारे जितने भी हैं, जो आए, प्रीतु पांडे सखी जी राधे राधे, और जितने भी सुन रहे हैं शेयर करते जाओ। ब्रज धाम की जाओ, बिल्कुल मेरे ब्रज धाम की जाओ, मेरे राधा कृष्ण कुंड की जाओ, घेवर वन की जाओ, श्री यमुना महारानी की जाओ, गिरिराज जी की जाओ। यही सच्चाई है। ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी। देखो प्रभु ने क्या भाव लिखवाए, प्राणी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चींटी हो, कुत्ता हो, बंदर, ये सब सुंदर है। अरे चाहे जानवर रूप में ब्रज में जन्म मिला, देखो कितने अहोभाग्य है। पाप योनि में भी ब्रजवास मिला। हमसे तो उन जानवरों की, उन चींटियों की, उन चींटों की, बंदरों की किस्मत है जो ब्रज भूमि में उनको जन्म मिला। ये भी प्रभु की कृपा है। गोवर्धन में गलती मुझसे भी हुई है, अपनी गलती के कैसे भूलूं, बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, गिल्टी फील होता है, क्या करूं दीपक भैया कुछ तो बताओ। देखो मैं वो गलती आपसे नहीं पूछूंगा, पब्लिकली मत बताना, मुझे फोन करना। बस सच्चे दिल से गोवर्धन महाराज के चरणों में माफी मांगो। प्रभु दया के सागर हैं, कान पकड़कर हर बार माफी मांगती हूँ, फिर भी दिल बहुत होता है, क्योंकि हम प्रेमी हैं। अगर हमारे द्वारा ब्रज अपराध होता है ना, बार बार होता है, हमें पता है प्रिय प्रीतम इन बातों को नहीं सोचते, अपराध हुआ है हमारे अंदर फील, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रज हमारा है, हमारे प्रिया प्रीतम का है, कण कण में हमारे प्रिया प्रीतम का वास है। आपका इतना ही सोचना, समझ लो आपका प्रभु ने क्षमा कर दिया। यकीन मानना, प्रभु मन पे नहीं रखता। हम इंसान होते हैं, हम इंसान होते हैं कि सामने वाला अपनी गलती की भी माफी मांगता ना, नहीं एक बार नहीं करवाएंगे, उससे बार बार माफी मंगवाएंगे। हमारे अंदर ईगो होता है कि उसने ऐसा बोला, नहीं मैं एक बार में माफी नहीं मांगूंगी या नहीं मांगूंगा, नहीं झुका के मानूंगा। ये संसार झुकाता है। सामने वाला गलती करे तब भी कहता नहीं, से बार बार गलती कहलवाता है, ये संसार बोलता है। लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा के आगे तो जाके रो दो, हाथ पकड़ के दंडवत कर लो। यकीन मानना, गोविंद कभी बदला नहीं लेते, ब्रजधाम कभी बदला नहीं लेता। उन्हें पता है इससे गलती हुई है, उन्हें पता है ये दिल से माफी मांग रहा है या मांग रही है, इसे अपनी गलती का एहसास है। प्रभु हमारे अंतःकरण में, उन्हें हमारी सच्चाई पता है। तो अच्छी बात है आप बार बार माफी मांगते हो, तो लेकिन यकीन मानना सखी जी, प्रभु कभी आपके लिए मैल नहीं रखते। प्रभु कभी अपने भक्तों के लिए नहीं मैल रखते, कभी नहीं रखते। मेरा विश्वास कहता कभी प्रभु नहीं मैल। मेरे से भी गलती हुई थी, मैं यमुना महारानी के तट पे गया था, मैं अपराध की क्षमा मांग के आया हूं, बहुत क्षमा मांग के, मेरे से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे को वहां पर जाके यही था कि पहले मैं यमुना महारानी से माफी मांगू जो मैं गलती करके आया था। तब कि मैं दूसरों को भी बोलता हूं, भाई वहां जाके अगर गलत दो कर, ऐसा काम ही मत करो कि तुम्हारे द्वारा कोई ऐसी लीला हो या गलत कि तुम्हें अपने आप में बोझ लग जाए। मुझे बोझ लग रहा था, मेरे साथ जिसने किया वो बोझ नहीं है, वो तो बोझ निकाला है कि मैं गलत जा रहा था। लेकिन उसके चक्कर में मेरे से ज्यादा जो अपराध हुआ, किसी इंसान का कोई अपना छूटता तो अपराध हुआ, इसी कारण मेरे साथ कुछ ऐसा निकल गया होते हुए कि मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन उसी समय श्री जी ने एहसास करा दिया, तू मेरा है, तू ब्रज का है, तू अपने प्रिया प्रीतम का है, इसमें रम जा। टूटा हूं, आता हूं, अतीत में खो जाता हूं, कभी कभी इंसान हूं, लेकिन मेरे को थाम रखा है। मैं टूटा जरूर हूं, लेकिन मेरे को टूट के बिखरने नहीं दिया। मैं इसलिए आप सबको कहता हूं, ब्रज में गलती हो या माफी मांगो, बोझ मत लो। यकीन मानना संसार झुकाएगा आपको। नहीं आप क्या हो गया यार, गलती हो गई, आपने माफी मांग ली, नहीं इसने बहुत बड़ी गलती करी है। सामने वाला जब तक अपनी मन के हिसाब से तुमसे गिरा नहीं देगा, तुम्हें नीचे नहीं झुका देगा, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो भी एहसान करेगा। प्रभु कभी एहसान नहीं करते। प्रभु कहते हैं बस शरण में आ जा, तेरी गलतियां माफ। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे से गलती हुई तो हम ब्रज में जाके क्षमा मांगे, गिरिराज जी के प्रति समर्पित हुए, वहां क्षमा मांगे। जहां तुम्हें गलती हुई वहां पे जाके दंडवत प्रणाम करे, क्षमा मांगे। यकीन मानना प्रभु दिल पे नहीं लेते, श्री जी दिल पे नहीं लेती। और देख लो लल्लन टॉप, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, जिंदगी में झकास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, कितना खुश है हूं। यादें अतीत में लेके जाती हैं, टूटता हूं, रात को बहुत बुरी हालत होती है, लेकिन बहुत अच्छा हूं पहले से। ओ ब्रज धाम सुंदर है, और बहुत कुछ इस साल में मुझे पता बहुत कुछ अच्छा होगा। तभी मैं कहता था श्री जी से जाके, हे श्री जी जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे साथ हो, जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे साथ हो, जो संगत मुझे गलत राह पे ले आए उससे मेरा हाथ जुड़वा लो, उस संगत को मुझसे अलग कर दो, मुझे उससे अलग कर दो, बस उसका भी अच्छा हो, उनको भी सद्बुद्धि दे जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, बस लेकिन साथ छुड़वा दो। सीमा कहती हैं राधा रानी सब पर कृपा करती हैं दास जी। बिल्कुल सखी जी, राधा रानी सब पे कृपा करती हैं राधा रानी, और मैं गिल्टी फील करती हूं, और शायद करती हूं तो दिल टूटता है जब याद आती है। हाँ आंसू आते रो, आंसू आए रो दो, अपनी श्री जी के लिए रो, संसार के लिए मत रो, श्री जी के लिए रो।
ठीक है, इसलिए मन पे मत लो। सब पर रहती सदा मेहरबानी आपकी। देखो कितना सुंदर भाव आया। उर्मिला, सीमा, आप सबके लिए शेयर कर दो। सीमा अपने ग्रुप में भी, सब जगह जितने आप ग्रुप में, सीमा उर्मिला आप भी कर दो। कुछ आ रहा है मुंह में। देखिए बहुत सुंदर भाव है क्या, बातों बातों में। सब पर रहती सदा मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। सब पर रहती सदा मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। जिसको देखो वो ही राधा में ही लीन रहता है, जिसको देखो वो ही राधा में ही लीन रहता है। राधा भक्ति है बड़े ही काम की, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। सब पे रहती सदा मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। धन्यवाद सखी जी, सीमा ठाकुर ने कर दिया। तो जिस पे क्या, हम सब पे राधा रानी की मेहरबानी है, तभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसके बाद भी सुनेंगे। और आज मैं बहुत प्रसन्नचित हूं, मन गदगद है, क्योंकि प्रभु की बातें होती है तो मन गदगद हो जाता है। आदमी कितना भी डिप्रेशन में हो, एक बार संगत में बैठ गया। देखिए हम ये सोशल मीडिया का कितना अच्छा फायदा उठाते हैं लोग। ये यूट्यूब पर, फेसबुक के माध्यम से अश्लीलता का प्रचार करते हैं। आप देखते हो कि कितने गंदे आते हैं। और प्रभु ने हमें क्या सोच दी, धर्म का प्रचार करो। फेसबुक का सदुपयोग करते हैं हम सोशल साइट का सदुपयोग करते हैं। हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे अच्छे वीडियो बना के डालते हैं, सत्संग डालते हैं, ताकि हमें ये तसल्ली हो, हमने प्रभु ने हमें जिस काम के लिए चुना, हम प्रभु का काम बिल्कुल अच्छे से करें। क्योंकि करने वाले प्रभु, करवाने वाले प्रभु। मेरे अंदर प्रभु, आपके अंदर प्रभु। मेरे द्वारा बुलवाने वाले प्रभु, आपके द्वारा सुनने वाले प्रभु। संजना, राधे राधे बेटा जी, शेयर कर दो संजना। तो इसलिए उर्मिला गिल्टी मत करो। अब जो हो गया हो गया, ठीक है, होती है, मुझसे भी हुआ है। शायद मैं फिर जाऊंगा, फिर यमुना महारानी से माफी मांगूंगा। हुआ है, यमुना जी के किनारे गलती हुई है तो हुई है, लेकिन उन्होंने ही मेरे को बचाया है। अगर वो गलती ना होती और उसकी मेरे को पैर टूटने की सजा नहीं मिलती, तो शायद आज मैं होता भी नहीं यहाँ पे। बहुत कुछ है मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन श्री जी ने एहसास कराया, तू मेरा दास है, बस मेरे नाम पे विश्वास पे चलता रहे। रुचि अग्रवाल, राधे राधे सखी जी, शेयर कर दो। ठीक है, मैं आज तक किसी को नहीं शेयर करी, पता नहीं आपसे क्यों करी, पर मुझे बहुत अच्छा और सुकून हुआ आपकी बात सुनकर, आपके सुविचार। उर्मिला सखी जी, आप मेरे से कम 8-9 साल से जुड़ी हुई हो। आपको बीच में कैंसर भी हो गया था, ठीक है, आपने मुझे बताया था। मेरे ख्याल से ये बता रहा हूं, नॉर्मली 8-9 साल से जुड़ी हुई दोस्त। फिर आपको कैंसर हो गया था, आप अपनी सुध बुध भूल गई थी, फिर दोबारा आपने मेरा नंबर मुझसे लिया, फिर आप दोबारा मुझसे जुड़ी। ये प्रभु कृपा है। और अपने ना कभी गलती संसार को बताओ मत। आज जो तुम्हारा अपना बन के सुन रहा है ना, वो ही बाद में बुरे वक्त में तुम्हारी निंदा करेगा। मेरे साथ यही हुआ। मेरे मन के भाव किसी ने सुने और सामने वाले के सामने गलत रूप में पेश करे, तो विश्वास किसी में मत करो। आपको मेरी वाणी अच्छी लगी, ये श्री जी की कृपा है, राधा गोविंद की कृपा है। आपका मन का जो भाव है उर्मिला, आप मेरे को इसके लाइव के बाद मुझे कॉल कर सकती हो। कभी कभी आप मुझे कॉल करती हो, मैंने मना नहीं किया, कॉल सब करते हैं, मैं मना नहीं करता। फ्री होता हूं तो बात करता हूं, ठीक है। तो मैंने जिसको अपने मन के भाव बताए, जिस भाव से उसने मुझे जोड़ा, जिससे मैं जुड़ा, उसने मेरी ही किसी सखी के पास उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्या है, किसी पे विश्वास मत करो। और उसी सखी ने मुझे मेरी आंखें खोली कि जहां तुम जा रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत ट्रैक है, तुम बर्बाद होने वाले हो। और उस प्रभु ने उसके द्वारा मुझे मेरी आंखें खोली। दुख इस बात का होता है कि मैंने इसके प्रति 100% दिया, वो मेरी भावना से खेल गया, और जिसके प्रति मैंने अपनी वाणी जिसके लिए गलत कर दी थी, उसी ने मुझे बचाया। तो बस मेरे मन में अब किसी के लिए कोई वो नहीं है। आज मुझे बचाने वाली सखी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उर्मिला, कभी भी मन में वो मत रखो, दोस्त होता है, संसार है, गलतियां होगी, संसार है, गलतियां होंगी। लेकिन बात हो रही ब्रज की, तो हमें ब्रज में कैसे जाना चाहिए? ना किसी प्रकार का वहां पे लालच रखना किसी से, ना किसी भी जीव जंतु को परेशान करना। कोई ब्रजवासी अगर पलट के भी बोल जाए तो पलट के नहीं बोलना। ना जाने किस रूप में गोविंद बोल के जा रहा है। भैया हम तो मानते हैं ना जाने किस रूप में गोविंद बोल के जा रहा है, क्योंकि देखो कई बार हो जाता है, देखो ब्रज के हैं भाई, ब्रजवासी है तो एटीट्यूड तो होगा ना, गोविंद के हैं हम दिल्ली में रह के कहते हैं ना गोविंद के, तो हमें भी तो आता है गोविंद के दास हूं, अरे गोविंद का दास हूं, अपने आप में खास हूं। तो सोचो जो ब्रज के हैं उनमें तो अलग एटीट्यूड होगा ना, लेकिन अलग लीला वाला होता है। वो एटीट्यूड ना ब्रज भाषा वाला होता है, वैसा नहीं होता। ब्रजवासी सात्विक होते हैं,
ठीक है ना? ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहता सबसे जुड़ो, ब्रज में जाओ तो अपने गोविंद से जुड़ो, लेकिन अगर कभी कोई बोल भी दे तो पलट के जवाब मत दो। गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, किसी प्रकार का कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। होती है गलती, फिर भी कोशिश करो ना होए। होती है गलती, फिर भी कोशिश करो ना होए। खासतौर पे गुटखा आज की तारीख में आम हो गया है। गुटखा आम हो गया, गुटखा खा के ब्रज में कर रहा है। आपको पता है गुटखा में तंबाकू होता है, और तंबाकू जो भी ये गुटखा खाता है, तंबाकू किससे बना था? सुरभि गाय के रक्त से निकला था। मैं कितनी बार बताया, जो स्वर्ग में सुरभि गाय है, इंद्र को बचाते हुए नारायण ने उसको सही करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन उसने ना सुरभि गाय को आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि सुरभि गाय ने वचन दिया था इंद्र को कि एक बार तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। अब जहां गाय होंगी, क्योंकि हमारे इष्ट गोविंद, और गोविंद की इष्ट कौन है? नारायण की इष्ट गाय, वो इष्ट की भी इष्ट है। राजेंद्र दास जी कहते हैं वो बड़ी इष्ट है, इष्ट की भी इष्ट है। हमारा इष्ट श्री हरि गोविंद और उनकी इष्ट गाय। तो गाय खड़ी हो गई तो अब नारायण वहां खड़े हो गए, वो कुछ करे ना, इंद्र तो बच गया। लेकिन गरुड़ जी गुस्सा था, उनका तो गरुड़ पंख फैलाया तो पंख की ना हल्की सी खरोच से सुरभि गाय का सख्त चोट लग गई, तो रक्त जमीन पर गिरा था। उस रक्त से ये तंबाकू निकला है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तंबाकू वैसे ही मत खाओ। जो तंबाकू खाता है उसे गो हत्या समान वध का अपराध लगता है, गो हत्या का अपराध लगता है, वध का नहीं, गो हत्या का अपराध लगता है। तो विनती है, ना वैसे गुटखा खाओ, ना ब्रज में जाके ब्रज की गरिमा, ब्रज की धरती को अपवित्र करो, गंदा करो। शराब तो बिल्कुल नहीं, मदिरा पान कुछ भी नहीं। वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, अयासी सेंटर नहीं है, वो धाम है जहां प्रिया प्रीतम नित्य वास करते हैं। वृंदावन जहां रास स्थली है, प्रेम स्थली है, समझे? तो इसलिए आपसे विनती है, ब्रज में जाके कभी भी प्रभु के आगे कामना मत करो, शब्दों से मत बोलो, अपने प्रिया प्रीतम को प्रसाद चढ़ाने के चक्कर में मत रहो। सबसे बड़ा प्रसाद है उनके दर्शन। जहां भी हो, भीड़ है, दूसरे मंदिर में चले जाओ। वो भी भीड़ क्या बोलो, वो भी सब दीवाने हैं, दीवानों का मेला है। वृंदावन में तो दीवानों का रेला, दीवानों का मेला है। वहां हर दिल अकेला है, लेकिन गोविंद की मस्ती में हर कोई झूमता रहता है। तो वहां तो जाओ ना, वहां की महिमा में खो जाओ। वहां दुनिया के मंडल में मत पड़ो, महिमा में खो जाओ। तो ये बात आप समझ लो, जिसपे ब्रज की मेहरबानी होती है। और देखो ब्रज की मेहरबानी है, आप ये बात समझ लो। मैंने आपको क्या बोला, वृंदावन में जो पैदा होता, ब्रज में, वृंदावन नहीं, ब्रज 84 कोस में, वो ब्रजवासी अपने आप ही भक्ति लेके पैदा होता है, क्योंकि ब्रज के कण कण में भक्ति है। क्योंकि जहां भक्ति जमान हुई है कलयुग में, वो ब्रज धाम है, वो ब्रज धाम है। और वहां पे पड़े रहना, अगर वहां जाके आपके पास कुछ भी नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, और आप वहां मन वैरागी हो गए, मतलब ये नहीं कह रहा मन वैरागी, ये नहीं जबरदस्ती घर छोड़ के जाओ। जब संसार से मन हट गया, घर गृहस्थी खत्म, सबसे अलग हो गया, मन ने वृंदावन में ले लिया, वृंदावन में पड़े ही रहोगे ना, तो अपने आप में भक्ति, क्योंकि राधा नाम अपने आप में आपको सुनता सुनाई देता रहेगा और आपका नाम चलता रहेगा। प्रेमानंद बाबा क्या कहते हैं, आप कुछ भी मत करो, वृंदावन में आके अगर आप मर भी गए, शरीर त्याग दिया, तो ब्रज की महिमा से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ब्रज की कृपा से, धाम की कृपा से। ये प्रेमानंद बाबा जी बोलते हैं। तो धाम की कृपा से भी कितना बड़ा पापी हो, अगर वो ब्रज में उसने प्राण त्याग दिए, तो धाम की कृपा से उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर ऐसा मौका क्यों छोड़ें, और फिर ऐसी एंगल क्यों फिर हम खराब करें? ठीक है ना? तो चलिए, चलते चलते 2 लाइन और इसको फिर आज के लाइव को विराम करता हूं। जो भी बाद में देखे शेयर कर देना। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के। अब नहीं रहे हम किसी काम के, अब हम नहीं रहे किसी काम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के। जय जय श्री राधे। देखिए, जो वृंदावन धाम का पागल हो जाता है वो किसी काम का नहीं आता, क्योंकि संसार की माया से निकलता चला जाता है, वो बेसुध होके अपने गोविंद में रम जाता है। क्योंकि गोविंद की मस्ती, देखिए यार, है ना, गोविंद मतलब ब्रज,
ब्रज की मस्ती इतनी नहीं सस्ती जो हर किसी पे चढ़ जाए। ध्यान दीजिए कि ब्रज की मस्ती इतनी नहीं सस्ती जो हर किसी पे चढ़ जाए, और जिस पे चढ़ जाए ब्रज की मस्ती उसकी किस्मत संवर जाए, और खुद की हस्ती मिटानी पड़ती है ब्रज की मस्ती पाने के लिए। अर्थात जब भी ब्रज में जाओ, मैं मेरा सब कुछ छोड़कर बिल्कुल प्रभु के दास बन के जाओ। उम्मीद करता हूं दास की बात अच्छी लगी होगी। जो भी देखे बाद में शेयर कर देना। इसी तरह से आता रहूंगा, प्रभु जब भी प्रेरणा देंगे दास लाइव आएगा। और सुरेश व्यास जी राधे राधे, जो भी हो अभी से शेयर कर दीजिएगा। जब दोबारा प्रभु ने भाव दिए तो जरूर लाइव आऊंगा। तो चलिए आज अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्याम।